दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिक्कों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 1 रुपया होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की बात हो रहा है। तो यहाँ पर 1 रुपया, अगर 50 पैसा को 100 से भाग देंगे तो 1/2 लिख लेंगे इसको, और 25 पैसा को 100 से भाग देंगे तो 1/4 यहाँ पर लिख लेंगे। अब सिक्के का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 5 है, 6 है, 8 है, ये सिक्के का अनुपात हो गया, ठीक। अगर मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, क्यों मूल्य का अनुपात निकालना होगा, देखिए यहाँ पर अमाउंट जो है 240 है, तो हमें तो मूल्य का अनुपात निकालना होगा। यहाँ पर नीचे में मूल्य का अनुपात का योग लेना है। तो यहाँ पर मूल्य का अनुपात कैसे आएगा, तो देखिए अगर 1 रुपया का 5 सिक्का है तो कितना, इस दोनों को गुना कर देंगे तो 5 रुपया हो जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे यानी 50 पैसे वाला 6 सिक्का है, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो ये 3 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसा वाला 8 सिक्का है, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 रुपया हो गया। अब देखिए ये अनुपात आ गया मूल्य में, तो इस तीनों को जोड़ लीजिए, तो 5, 3, 8, 2, 10, 10 से क्या करना है, भाग देना है। हमें क्या निकालना है, देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर सिक्कों की संख्या निकालना है, ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर 8 से क्या करना है, गुना कर देना है। वैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों मूल्य से संबंधित है, तो मूल्य से संबंधित है तो आप यहाँ पर 2 से पहले गुना करते, और 2 से गुना करने के बाद फिर 1/4 से क्या करना है, भाग देना है। फिर क्या करना है, भाग देना। तो देखिए अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 1/4 से भाग देंगे तो 4 ऊपर जाएगा, यानी गुना के रूप में 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, यानी 2 चौका 8। देखिए डायरेक्ट इसलिए बोले हैं 8 से ही क्या करना है, यानी सिक्कों का अनुपात जो है, जो सिक्का का जिस पैसे का सिक्का निकालना है उसके अनुपात सिक्का वाला से गुना कर देना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करना, 8 से, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 8 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 3 19, 192 सिक्का हुआ। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 225 की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में कह रहा है, ये 8, 5, 3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है। देखिए 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का रुपया में बदलेंगे तो 1/2, 25 पैसा को सिक्का रुपया में बदलेंगे तो 1/4। यहाँ पर सिक्के का अनुपात दिया गया है कितना, 8, 5, 3। अब देखिए ये रुपया में यानी मूल्य में लेंगे, किस में, मूल्य में, तो इस दोनों को क्या करना है, गुना कीजिए, तो 8, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना, 5/2, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 3/2। देखिए 3/4 हो जाएगा। देखिए ये जो है बट्टा में है तो इसे बट्टा को तोड़ लीजिए, तो 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 से क्या करना है, इस पूरे को गुना कर दीजिए। तो देखिए ये 32 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये रुपया में अनुपात आ गया। अगर सिक्का का अनुपात इसके अनुसार बदलना है तो इसको भी 4 से क्या करना होगा, गुना कर दीजिए, ठीक। क्यों कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे प्रत्येक को, तो ये 32 सिक्का हो जाएगा 1 रुपया वाला, तब तो 32 रुपया हुआ, ठीक। अगर ये 10 रुपया है तो यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20, 20 सिक्का होगा तभी तो ये 10 रुपया होगा। देखिए 4 तिया 12, 12 सिक्का होगा तभी तो ये 3 रुपया होगा, ठीक। तो यहाँ पर जरूरत पड़ने के अनुसार ही हम गुना करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर
225 रुपया यहाँ पर है, कितना है 225, तो 225 रुपया ऊपर में रखेंगे और इसके अनुसार सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए 32 और 10 42 और 3 45। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, या तो यहाँ पर देखिए 4 से गुना करके ये सिक्का आ गया। अब इस 32 से गुना कर दीजिए, 32 से गुना कर देंगे तो देखिए 5 9 45, 5 चौका 20, 5 6 25, 9 से 9 5 45, 5 गुने 32 बराबर 160 आपका आंसर होगा 1 रुपया का सिक्का की संख्या। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 8 4 3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए 1 रुपया 50 पैसा मतलब 1/2 और 25 पैसा मतलब 1/4। यहाँ पर मूल्य है, क्या है, ये मूल्य है कितना 8 4 3, और ये जो दिया गया है ये सिक्का की संख्या है। 280 क्या है, सिक्का है, 280 सिक्का है, तो यहाँ पर सिक्के का योग होगा, सभी सिक्के का योग होगा। तो अगर देखिए यहाँ पर ये क्या है, मूल्य है, तो अगर इसको भाग देंगे 1 से तो 8 सिक्का ये आ जाएगा, यानी सिक्के का संख्या निकालना है। अगर इसको भाग देंगे तो ये 8 सिक्का हो जाएगा। 4 को 1/2 से भाग देंगे तो देखिए 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, तो 4 दूना 8, और यहाँ पर ये 12 सिक्का हो गया। मतलब इसको पलट करके गुना कर दीजिए, यानी 3 गुने 4 हो जाएगा। देखिए 2 चौका 8 ऐसे समझिए, 3 चौका 12 ऐसे समझिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये सिक्का है, तो सिक्का का योग कीजिए यहाँ पर, तो 12 8 20 और 8 28। हमें किसका निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर ये देखिए सिक्का कौन है, ये है 50 पैसे वाला, 50 पैसे वाला ये है सिक्का 8, तो 8 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए 28 28 ये 10 मरतबे कट जाएगा, 280, 28 से 10 मरतबे, 10 गुने 8 बराबर 80, यानी 80 सिक्का है 50 पैसे वाला। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धन 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ध्यान समझिए, यहाँ पर 1 रुपया वाला कह रहा है, 5 रुपया वाला कह रहा है और 10 रुपया वाला। यहाँ पर नोट की बात हो रहा है। पहले अगर तीनों नोट बराबर है तो मान लेते हैं इसका अनुपात 1-1 नोट है, सभी का अनुपात में मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो 640 क्या है, मूल्य है। 640 क्या है, मूल्य। अगर मूल्य है तो यहाँ पर सभी का मूल्य निकाल करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपया वाला 1 नोट है, मतलब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर मूल्य निकल के आएगा। तो 1 रुपया का 1 नोट है तो 1 रुपया। देखिए 5 रुपया वाला अगर 1 नोट है तो कितना, इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 रुपया। अगर 10 रुपया वाला 1 नोट है तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना, 10 रुपया। अब इस तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना, 16। 16 से भाग दीजिए। हमें किसका निकालना है, देखिए प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। कितने नोट है तो नोटों की संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर समान नोट है तो 1-1 अनुपात मान लिए हैं, तो इस तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 और 1 2 और 1 3, तो 3 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। ठीक, देखिए 16 चौका 64 1 0, तो 4 तिया 12, 120 नोट टोटल हुआ। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है। यहाँ पर मूल्य निकालना है। 1 रुपया वाला सिक्का है और 50 पैसे वाला है तो 1/2 लिख लेते हैं, और 25 पैसे वाला है तो 1/4 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मूल्य की बात हो रहा है कि बराबर है, प्रत्येक प्रकार का
सिक्कों का मूल्य जो है बराबर है। मान लेते हैं 1 रुपया वाला 1 रुपया है, 50 पैसा वाला भी 1 रुपया है और 25 पैसा वाला भी 1 रुपया है। ये अनुपात में आ गया। अब यहाँ पर सिक्का की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिक्का की संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की संख्या का योग है ये टोटल 175, तो नीचा में भी सिक्कों की संख्या का योग निकालेंगे। देखिए 1 से भाग देंगे तो 1 सिक्का आ जाएगा, 1/2 से भाग देंगे तो 1 रुपया माने हैं, तो देखिए ये 2 सिक्का आ गया। यहाँ पर 4 सिक्का आ जाएगा, ठीक, यानी 1/4 से इसको 1 को भाग देना तो 4 सिक्का आ गया। या ऐसे समझिए सिर्फ नीचे वाला को गुना कर लीजिए, देखिए ये ऐसे गुना कर लीजिए तो आ गया। अब ये अनुपात में आ गया सिक्का, तो इस तीनों को क्या करना है? जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 1 7। देखिए 7 से भाग दीजिए। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना क्या है वो देखिए, मूल्य निकालना है, ठीक। और ये क्या निकला है? सिक्का निकला है। अगर हम इस तीनों को जोड़ लेते हैं तो 3 से गुना कर देंगे तो मूल्य निकल जाएगा टोटल, ठीक। देखिए 7 से 7 दूना 14, 7 पंचे 35 और गुने, देखिए मूल्य बराबर बराबर है तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 से गुना करेंगे तो कितना? टोटल 75 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया? 75 रुपया। ये आपका ए आंसर होगा। देखिए अगर यहाँ पर ये सिक्का है तो अगर सिक्कों की संख्या निकालना है तो देखिए ये कितना? 25 सिक्का हो जाता, 25 से गुना करते तो 25 दूना 50 और ये 25 चौका 100, यानी 100 सिक्का। अब क्या करना होता? मूल्य लाने के लिए इस दोनों को गुना करते, इस दोनों को गुना करते तो यहाँ पर देखिए ये 25 रुपया हो गया और इसका आधा मतलब 25 रुपया, ये भी देखिए इसका मतलब ये भी 25 रुपया। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 75 रुपया, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 130 रुपया की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? ध्यान समझिए। 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, 10 पैसा को बदलेंगे तो 1/10 लिखेंगे और 5 पैसा को बदलेंगे तो 1/20 लिखेंगे। अब यहाँ पर समान सिक्का का है तो यहाँ पर सिक्का मान लेते हैं सभी में क्या है? 1:1 का अनुपात है सभी में, ठीक। अब इसका मूल्य की बात करें, मूल्य की बात तो देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/10 और ये 1/20। ये बट्टा में है तो क्या करना है? इसे हल कर लेना। तो 2, 10 और 20 का लघुत्तम लीजिए, तो आपका लघुत्तम होगा कितना? 20। 20 से क्या करना? इस पूरे को 20 से क्या करना है? गुना कर दीजिए। तो देखिए 20 से गुना करेंगे तो देखिए 20 गुने 1/2 मतलब यहाँ पर 10 रुपया हो जाएगा इसका मूल्य। 10 दूना 20, ये 2 रुपया और 20 से 20 एकान 20, ये आपका मूल्य निकल के आया 10, 2 और 5, 10, 2 और 1, ये मूल्य निकल के आया। देखिए यहाँ पर 20 से गुना किए हैं तो यहाँ पर भी क्या करना है? यहाँ पर भी क्या करना है आपको? 20 से गुना कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर जो है 130 रुपया, तो 130 रुपया ऊपर में रखिए। अब यहाँ पर जो है कितना अनुपात आया है मूल्य का? 10, 2, 1 का। तो देखिए 10, 2 12, 12 और 1 13, 13 से क्या करना है? भाग देना है। हमें क्या निकालना है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक योग नहीं निकालना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो सभी सिक्का क्या है? बराबर है, तो एक बार क्या करना है? 20 से गुना कर दीजिए इसको, ठीक। तो 20 से गुना कर देते हैं। देखिए 13 से ये 10 मरतबे, 10 गुने 20 बराबर 200 आपका आंसर होगा, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 है। ये आपका सी आंसर होगा। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।